कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। आज मैंने देखा माता पिता को कि कलयुग ये कैसी उल्टी, कि कलयुग ये कैसी उल्टी अरे गंगा बहा रहा है। और माता पिता को बेटा पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर अरे बंधा और माता पिता को बेटा
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। आज सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को चने इसीलिए नहीं दिए। बारिश बंद हुई, बारिश बंद होने पर दोनों मित्र आश्रम में लौट करके आए। कुछ दिनों तक रहे। शिक्षा अध्ययन करने के बाद दोनों मित्र अपने अपने घर जाते एक दूसरे से गले लग करके रोए। सुदामा ने कहा, मित्र तुम हमें भूल तो न जाओ। बोले मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, बल्कि तुम मुझे भूल जाओ। एक दूसरे के गले से लगने के बाद सुदामा जी अपने गांव आए। सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा का विवाह भामिनी के साथ हुआ, जिनके 4 पुत्र हुए। और भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरिया में 11 वर्ष 56 दिन रहे। उसके बाद भगवान द्वारका में जाकर के वास करते हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। रुक्मिणी महाराज भीष्मक की पुत्री थी। महाराज भीष्मक ने अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह जिस समय तय किया भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो ये बात रुक्म को मालूम चली। तो रुक्म ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करूंगा। ये बात सुनकर के महाराज भीष्मक रोने लगे। बोले ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। रुक्म एक बात नहीं माना, पत्र लिख करके अपने साले शिशुपाल को भेज दिया। प्रणाम मेरी स्वीकार करो, जय हो। तुम भूप चंदेली के सतधारी, और कछु है मेरे पास नहीं, एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी। बोले मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं है, मात्र एक बहन है। वो बहन मैं आपको सौंप रहा हूं, आप ध्यान रखना। यहाँ मथुरा का कृष्ण भी आएगा, इसलिए होशियारी से आना, सेना को साथ में लेके आना। आज शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचा। भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने कहा एकदम से दूल्हा? बोले अचानक से? बोले हाँ भाभी, मेरा ब्याह मेरे जीजा जी हैं, उनकी बहन के साथ हो रहा। बोले पागल हो, तुमने अपनी बहन उन्हें दे दी, उनकी बहन तुम्हारी कौन हुई? बोले भाभी इसमें बुराई वाली बात क्या है? अगर बहन का रिश्ता निभाऊंगा तो कुआरा ही मर जाऊंगा। बोले मैं उनसे जीजा कहता हूँ, वो हमसे जीजा कहने लगेंगे, तो बुराई की बात क्या है इसमें? भाभी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। सिर पे मोहर रखी तो छींक हो जाती है। भाभी ने कहा अभी भी मान जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। कि छींक सामने की बुरी और कबहू न खाली जा। सामने की छींक कभी खाली नहीं जाती। होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जा। या तो कलंक से भेंट होती है या फिर जान ही चली जाती है। यदि सामने से कोई छींक दे तो हम जब कहीं जा रहे हो तो फिर हमें जाना नहीं चाहिए। रुक जाओ थोड़ी देर, कल चली जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? जीवन रहेगा तो काम होता रहेगा, जीवन ही नहीं तो काम कैसा? अगर भोजन करने के लिए हम जा रहे हैं तो छींक हो जाए तो सबसे बड़ा शुभ है। स्नान करने जा रहे हैं तो छींक हो जाए तो भी शुभ है। लेकिन यदि हम कहीं जा रहे हैं तो सामने से किसी ने छींक दिया तो ये सबसे बड़ा अपशगुन है। भाभी ने बहुत समझा लेकिन नहीं माने। दूल्हा बन के बारात लेकर के कुंदनपुर में पहुंचे तो चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया। ये बात रुक्मिणी को पता चली तो रुक्मिणी रोने लगी। विधाता
मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, मैं विवाह करूंगी श्याम तो सिर्फ तुम्हारे साथ, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मिणी रो ही रही थी, एक संत जी आए भिक्षा मांगने के लिए। माता भिक्षाम देहि, माता हमें भिक्षा दीजिए। लेकिन रुक्मिणी मैया तो रो रही है। बाबा ने कहा बिटिया तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारी तो कल तुम्हारी आज बारात आई हुई है, कल तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन तुम रो रही हो। बोले बाबा मैं रो नहीं तो क्या करूं? मेरे भैया ने मेरा विवाह अपने साले के साथ में तय किया है और मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं उनके बगैर मर जाऊं। बाबा मेरा एक काम कर दो, आप इतना कर दो कि आप मैं ये पत्र लिख करके भेजूंगी, ये पत्र आप द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा देना। ये बात सुनते ही बाबा ने कहा मैं बूढ़ा हूँ। बोले बाबा यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो बाबा पत्र को लेकर के चले, लड़खड़ाते हुए जाके जैसे तैसे द्वारका में जाकर के पहुंचे। तो द्वारका में जाकर के देखा तो वहां भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण को देखा, बाबा कहने लगे इतना काला, इसके साथ में विवाह होगा, इस पे रुक्मिणी रीझ गई। ब्राह्मण ने कही हे गिरधारी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, मैं उसका संदेशा लाया हूँ। बाबा ने कहा मैं रुक्मिणी का संदेश लाया। भगवान श्री कृष्ण देर नहीं करते, पत्र को पढ़ा तो बाबा को रथ में बिठाया और रथ में बिठा करके देवी अनुकंपा के मंदिर में रथ रोक दिया और कहा बाबा जाओ, जाकर के रुक्मिणी से कहना कि मैं देवी अनुकंपा के मंदिर में इंतजार कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण देव मैया रुक्मिणी के पास में गए। रुक्मिणी मैया श्रृंगार करती, उनकी सखियां श्रृंगार कर रही हैं। तो रुक्मिणी सखियां से बोली है बहन कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
कबहू न टूटे, तुम छोड़ी के कबहू न टूटे, ऐसी चूड़ी के कबहू न टूटे, तुम छोड़ी के